का पिटारा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नानालाल बंबोरिया और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मौसम की लेकर के एक बार फिर से यहां पर आया हूं। किसान साथियों, जैसा कि मैं 14 से 15 दिनों की रामेश्वरम, तमिलनाडु, कन्याकुमारी और मदुरई की यात्रा करने के पश्चात आज पुनः अपने निवास स्थान पर पहुंचा हूं और इसी बीच में नया अपडेट लेकर के आपके बीच में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए और आप सभी किसान भाइयों को अलर्ट करने के लिए फिर से एक नया वीडियो जारी कर रहा हूं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने अभी उन क्षेत्रों में जहां पर अभी दौरा किया था और वहां पर मैंने जो चीजें देखी है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों का जो टकराव हो रहा था, वहां पर एक जो सिस्टम बन रहा था, उसी सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व में एक जानकारी दी थी कि 6 तारीख से मौसम बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाएगा। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में जोरदार धूप यहाँ पर देखने को मिली। और उसी कड़ी में जब मैं वहां पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक नया सिस्टम बनते हुए देखा और वहीं से वीडियो जारी करके आप सभी को अलर्ट कर दिया था कि 13 तारीख से मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि 13 तारीख से लेकर के अगले 3 दिन तक सभी स्थानों पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ चुनिंदा क्षेत्र इसमें बच चुके हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष खंड वर्षा का महायोग बन रहा है और इस वजह से जिन जिन क्षेत्रों में अभी तक बारिश का अनुमान कम है और उसी कड़ी में आने वाले समय में भी उन क्षेत्रों में बारिश का जो है वो प्रभाव कम देखने को मिलेगा। चूंकि पूर्व में कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को अलर्ट किया था कि इस बार खंड वर्षा का योग बन रहा है, ऐसे में आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, अब 20 जुलाई से मौसम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। चूंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून एक्टिव हुआ था उसका प्रभाव फिर से कहीं ना कहीं निष्क्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और अनिश्चित समय के लिए उसका प्रभाव निश्चित यहाँ पर निष्क्रिय रहेगा। उसी कड़ी में 20 तारीख से फिर से एक बार मौसम खुलेगा। अभी छुटपुट बारिश का दौर आप देख रहे होंगे कई क्षेत्रों में। जैसे कि मैंने 3 दिन तक लगातार ट्रेन में यात्रा की है, इसी दौरान काफी स्थानों पर हमें बारिश का दौर देखने को मिला है और सूखे भी देखने को मिले हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो प्रभाव यहाँ पर बना था वो पूरी तरह से क्षीण हो चुका है। अब नया सिस्टम कब एक्टिव होगा, इस सिस्टम के एक्टिव होने की उम्मीद 22 तारीख से जरूर लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता देना चाहता हूं कि 20 तारीख के पश्चात में कौन से क्षेत्र रहेंगे जहां पर बारिश का अनुमान बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर, नीमच और उज्जैन का रतलाम से सटा हुआ क्षेत्र, जैसे कि हम ताल क्षेत्र की अगर बात करते हैं, आलोट क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसके साथ ही खाचरोद, नागदा और उन्हेल और इसके साथ ही तराना, महतपुर, ये ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 20 तारीख के पश्चात में मौसम लगभग खुलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, जबलपुर, सिवनी, कटनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और सीहोर, भोपाल और इसके साथ उज्जैन का जो क्षेत्र है इंदौर से लगता हुआ और उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 22 तारीख को यहाँ पर हल्की बारिश का दौर इन जिलों में देखने को मिल सकता है। अब मध्यम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा खास करके रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। लेकिन वहां पर भी काफी हद तक आप देख सकते हैं कि 20 तारीख के पश्चात में यहाँ पर मौसम खुलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अनिश्चित समय के लिए खुलेगा। जब तक फिर से नया सिस्टम एक्टिव नहीं होता है तब तक उस बारे में आकलन करना अभी ठीक नहीं रहेगा। और मैं आपको एक बार फिर से अलर्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार खंड वर्षा का योग है। अगर आपके क्षेत्र में कम संख्या में बारिश हो रही है तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर यहाँ पर कम संख्या में ही बारिश होगी। मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मौसम की जो वास्तविक स्थिति है उससे आपको अवगत करा रहा हूँ। कई किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं किसानों के मनोबल न गिराऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो होनी है वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन उसकी हम केवल जानकारी दे सकते हैं, उसको टाल भी नहीं सकते हैं और उसको निर्धारित भी नहीं कर सकते हैं। उसका पूर्वानुमान लगाकर हम कुछ हद तक लगभग 90% से 95% तक आप सभी को अवगत करा देते हैं ताकि आप समय रहते सतर्क हो सके। तो ये थी जानकारी। 20 जुलाई के पश्चात में एक बार फिर से यहाँ पर बारिश का दौर थमने वाला है और जो जिले मैंने आपको बताए हैं उनमें भी छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जिन क्षेत्रों में भी बारिश हो चुकी है वहां पर खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे भी आप सभी लोग कर दीजिए और उसके पश्चात में जहां पर पहले खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे हो चुका है वहां पर निश्चित रूप से
अभी इल्लियों का प्रकोप भी धीरे धीरे गर्मी होने की वजह से बढ़ेगा, और ऐसे में आप सभी को यहाँ पर अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय तमाम रूप से करने चाहिए। किसान साथियों, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं बीच बीच में आपके लिए जो ये हॉस्पिटल के विज्ञापन लेकर के आ रहा हूं, निश्चित रूप से ये हॉस्पिटल के विज्ञापन भी आपके बहुत ही काम के हैं, क्योंकि इन हॉस्पिटलों में जनता की सेवा के लिए काम किया जाता है और बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम शुल्क में इन हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, ताकि आम जन का भला हो सके। तो मैं ऐसे ही हॉस्पिटलों का विज्ञापन आपके बीच में समय समय पर करता रहता हूं, और इस वजह से आप सभी लोगों को उसका भी काफी हद तक लाभ मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। हालांकि कोई बीमार ना हो, ये सबसे अच्छी प्रार्थना हो सकती है, लेकिन विधि का विधान को टाल नहीं सकता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से बारिश का नया अनुमान लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, और आप सभी के आशीर्वाद से मेरी रामेश्वरम की यात्रा बहुत ही सफल रही, वहां पर मेरा सम्मान भी हुआ। और फिर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका प्रेम इसमें ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, और हम लेटेस्ट जानकारियां हर परिस्थितियों में लेकर के आपके बीच में आते हैं। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।